आज के दौर में जब कोई भी आयुर्वेद की बात करता है, पहला सवाल यही आता है, क्या ये साइंटिफिक है? क्या ये सिर्फ दादी माँ के नुस्खे हैं? अगर आयुर्वेद इतना पावरफुल था, तो क्यों गायब हो गया? लेकिन क्या आप जानते हैं, मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी की रूट्स भारत के सुश्रुत संहिता में है। वर्ल्ड फेमस मेडिसिन एस्पिरिन एक आयुर्वेद प्लांट से इंस्पायर्ड है और आज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट पर रिसर्च कर रही हैं। तो चलिए समझते हैं आयुर्वेदा की कहानी, इसका राइज, डाउनफॉल और अब इसका साइंटिफिक रिवाइवल। पाँच 5000 साल पहले आयुर्वेदा सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं था, ये पूरी लाइफस्टाइल साइंस थी। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसी टेक्स्ट में 1000 से ज्यादा डिजीजेज, 700 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स और 100 से ज्यादा सर्जिकल टेक्निक्स का वर्णन मिलता है। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। उन्होंने पहली बार राइनोप्लास्टी और कैटरैक्ट सर्जरी डिस्क्राइब की। आयुर्वेदा ने त्रिदोष थ्योरी, वात पित्त कफ दी और आज मॉडर्न मेडिसिन इसे होम्योस्टेसिस एंड बॉडी कंस्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट से कंपेयर करती है। प्रिवेंशन बेस्ड हेल्थ मॉडल, दिनचर्या, ऋतुचर्या, वही प्रिंसिपल है जिस पर आज की प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन काम करती है। लेकिन हर साइंस की तरह आयुर्वेद को भी डाउनफॉल देखना पड़ा। इन्वेजन्स के दौरान नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज जलाई गईं। लाखों मैन्यूस्क्रिप्ट्स खत्म हो गए। ब्रिटिश रूल में आयुर्वेदा को अनसाइंटिफिक कहकर दबा दिया गया। 1835 में मकॉले ने कहा, ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज हैज नो प्रैक्टिकल यूज। इसके बाद मॉडर्न मेडिसिन को प्रमोट किया गया और आयुर्वेदा को सिस्टमैटिकली सप्रेस किया गया। रिजल्ट, आयुर्वेदा धीरे धीरे विलेजेस और हाउस होल्ड रेमेडीज तक सीमित रह गया। फिर भी आयुर्वेदा कभी खत्म नहीं हुआ। हर घर में हल्दी, दूध, अजवाइन, तुलसी जैसी रेमेडीज जिंदा रहीं। एग्जाम्पल के तौर पे पल्स डायग्नोसिस, नाड़ी परीक्षा, आयुर्वेदा ने सेंचुरीज पहले सिखाया। मॉडर्न कार्डियोलॉजी अब इसे एडवांस टूल ईसीजी, पल्स ऑक्सीमीटर से रिप्लेस करती है। पंचकर्म डिटॉक्स आज वर्ल्ड भर में कोलोन क्लेंजिंग और डिटॉक्स थेरेपीज के नाम पर रेप्लिकेट हो रही हैं। योगा प्लस आयुर्वेदा इंटीग्रेशन आज एविडेंस बेस्ड थेरेपी बन चुका है। इंडिपेंडेंस के बाद आयुर्वेदा ने फिर से आइडेंटिटी पाई। 1950s में आयुर्वेदा कॉलेजेस खुले। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना। WHO ने आयुर्वेदा को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी और 2022 में पहली बार WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर, इंडिया स्थापित किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मरिक यानी कि करक्यूमिन की। इसमें 7000 प्लस पीयर रिव्यूड स्टडीज पब्लिश्ड है। प्रूवन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट एंड पोटेंशियल एंटी कैंसर इफेक्ट्स इसमें देखे जाते हैं। अश्वगंधा, विथेनिया सोमनिफेरा, क्लिनिकल ट्रायल्स शोज रिडक्शन इन स्ट्रेस एंड कोर्टिसोल लेवल्स, रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज एन एडेप्टोजेन। सर्पगंधा, रोवुल्फिया सर्पेंटिना, extracted alkaloid reserpine used in modern antihypertensive and antipsychotic drugs. Neem, Azadirachta indica, antimicrobial and antifungal properties proven in multiple studies, widely used in natural pesticides and skin care. Personalized medicine, आयुर्वेदा सेंचुरीज से पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से इलाज करता था। मॉडर्न साइंस अब जीनोमिक्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पर काम कर रही है, जो आयुर्वेदा के प्रिंसिपल से मिलती है। आज दुनिया समझ चुकी है कि सिर्फ एलोपैथी या सिर्फ आयुर्वेदा से काम नहीं चलेगा। WHO और हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट्स अब इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर फोकस कर रहे हैं, यानी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। कैंसर केयर में आयुर्वेदा की पैलेटिव थेरेपीज एंड एलोपैथी की कीमोथेरेपी साथ यूज की जा रही हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी में आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न मेडिसिन अप्रोच सबसे इफेक्टिव माना जा रहा है।
तो क्या आयुर्वेदा आउटडेटेड है? नहीं, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है, शायद पहले से ज़्यादा। आयुर्वेदा हमें सिर्फ दवाई नहीं बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल देता है। एलोपैथी हमें इमरजेंसी और एक्यूट केयर देता है, आयुर्वेदा हमें प्रिवेंशन और बैलेंस सिखाता है। और जब दोनों साथ आते हैं तभी बनता है द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर।